नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्फ्लेशन के टॉपिक पे। आप नाम से पता चलता है इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेट करना, बढ़ाना, बढ़ा हुआ। तो इन्फ्लेशन का मतलब है एक इकोनॉमी की एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है, जो भी हम सामान मार्केट हम परचेज करते हैं आम जीवन में, उसके प्राइस को में लगातार बढ़ाव, इंक्रीज, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू कम होगी, मतलब ज़्यादा पैसा हमें लगाना पड़ेगा एक सामान को खरीदने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब भी इन्फ्लेशन किसी भी इकॉनमी होती है तो मनी की जो वैल्यू होती है कम होती है। और इन्फ्लेशन का कारण क्या है? डिमांड। अगर डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रा के टाइम में जो फलों की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता हो, जो मार्केट में 40 रुपये का जो एप्पल मिलता है वो 80 या 100 रुपीज़ में मिलेगा आपको नवरात्रा के टाइम में। तो कारण क्या है कि उस टाइम में जो फ्रूट्स की जो प्राइसेज जो है, बनाना के जो प्राइसेज है, जो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मार्केट में मिल रहा है, वो नवरात्रा में 60 रुपये का हो जाता है। कारण क्या है? उसमें डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम हो जाता है, तो इसमें प्राइसेज इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दिल्ली में जो एप्पल है वो हिमाचल से आ रहा है। अगर हिमाचल में अगर एप्पल सप्लाई जो है रुक जाए, किसी ख़राब वेदर के कारण, बारिश हो या कोई भी ख़राब वेदर के कारण वहाँ प्रोडक्शन कम हो जाए, कीड़ा लग जाए, फसल में कीड़ा लग जाए एप्पल से, तो क्या हुआ? आपका जो दिल्ली में जो एप्पल आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? प्राइसेज जो है एप्पल का जो मार्केट में 70 रुपीज़ में जो मिल रहा है वो आपको 100 रुपीज़ के ऊपर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं राइज इन प्राइस। ये इन्फ्लेशन हो गया। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको इन्फ्लेशन का मैं देना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज आ रहा था कि अफगानिस्तान में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया? अफगानिस्तान में जो तालिबान के कारण, आने के कारण, जो सप्लाई जो गुड्स का है कम हो गया। वहाँ पे बाहर से सामान आना बंद हो गया, पाकिस्तान से, ईरान से सामान आना बंद हो गया। तो इसके कारण जो है और प्रोडक्ट तो मार्केट में वही है और खाने वाले वही हैं। तो क्या होगा? एक ही प्रोडक्ट को परचेज करने वाले काफ़ी हैं और सामान उतना ही आ रहा है। तो क्या होगा? जो चीज़, जो आटे का बोरी जो आपको 100 रुपये में मिल रहा था वो 200 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया। तो इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। दोस्तों, किसी भी इकॉनमी के लिए, एक अच्छी इकॉनमी के लिए जो होता है, इन्फ्लेशन हमेशा कम होता है, लोअर लेवल पे होता है। कारण क्या है? सप्लाई और डिमांड में जो कमी है उसको पूरा कर दिया गया है और प्राइसेज जो है मेंटेन किया गया है। तो इन्फ्लेशन अगर एक अच्छे लेवल पे अगर इन्फ्लेशन है 4%, 5% तक, 6% तक का इन्फ्लेशन है, तो एक इकॉनमी को माना जाता है कि वो सही इकॉनमी है। और दोस्तों में आपने देखा होगा कि एक, जैसे अर्जेंटीना में आपने देखा होगा और सुना होगा, अपने पेपर में सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि वहाँ 1000% इन्फ्लेशन हुआ करता था लैटिन अमेरिकन देश में, कंट्रीज में। तो क्या एक इकॉनमी अगर सही से अगर नहीं चल रही है, अगर सप्लाई सही से नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेशन ओबियसली वो इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ट्रेड नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पता होगा कि पहले से जितनी इकॉनमी जितनी बेहतर होगी, इंडिया में आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन जो था पहले के ज़माने में, ये कपड़ा जो है जो मैं पहना हूँ, ये आज से 50 साल पहले इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी वहाँ उस समय के कंपैरिजन में, और इसकी वैल्यू भी काफ़ी हुआ करती थी। एक कपड़ा खरीदने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था। कारण क्या है? उतना प्रोडक्शन वो नहीं था, वहाँ पे प्रोडक्शन कम था। और अब क्या हो गया? अब जो कपड़ा इतना सस्ता होने के कारण क्या है, तो प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आ गया, मतलब कि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है और बड़ी बड़ी मशीन, प्लांट और मशीनरी को लगा करके प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हुआ? अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इफिशिएंसी इकॉनमी इंक्रीज हो रही है, तो इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली कम होगा। आपको देखा होगा 20 साल 25 साल पहले एक टीवी की कीमत जो काफ़ी हुआ करती थी, और एक गांव में, हमारे गांव में बस कुछ ही लोगों के पास में टेलीविज़न था।
और आज के दिन में देखिए कि हर एक आदमी के पास में टेलीविज़न है, हर एक आदमी के पास में मोबाइल फ़ोन था। तो क्या है, अगर इकॉनमी आपकी इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, सुधर रही है, तो इन्फ्लेशन जो है कम होगा और इकॉनमी अच्छे तरीके से चलेगा। और दोस्तों मैं बताने चाह रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉज है कि एक तो सप्लाई नहीं हो रहा है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता है। अब कारण क्या है कि पेट्रोल का जो प्राइस है, इकॉनमी जो है पूरी जो रन कर रही है पेट्रोल पर रन रही है। पूरा जो आने जाना ट्रक का जो आवागमन हो रहा है, सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह से जा रहा है। तो क्या जब पेट्रोल का और डीजल का प्राइसेस बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ता है और इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी कंट्री और इंडिया में भी हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल का प्राइस जो है कंट्रोल में रहे, सो दैट महंगाई बढ़े नहीं और उनके लिए सही रहे, मेंटेन करके अपने गवर्नमेंट अपना चला पाए सही से। दोस्तों फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सपोज कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, नवरात्रा में आपका एग्जांपल दिया कि आपका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो उस समय आपका इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम में जो है काफ़ी मेडिसिन का जो प्राइस जो था काफ़ी इंक्रीज हो गया था और वेंटिलेटर का प्राइस जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया था। 10-10 हज़ार रुपये, लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर में को लोग लेने में पैसा खर्चा कर रहे थे। तो कारण क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो 1 2 3 ही 100 सिलेंडर है और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो क्या डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका उतना ज़्यादा हाई होगा। तो ये हो गया कॉज इन्फ्लेशन का हो गया। अगर रेनी सीजन हो जाए, अगर मौसम ख़राब है तो सब्जियों का प्राइसेज इंक्रीज हो जाएगा, सारे सब्जी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डिमांड उतना ही, लोगों को सब्जी खरीदना है। तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन जो प्राइसेज जो है वेजिटेबल्स का इंक्रीज हो जाएगा। फिर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कई बार होती है किसी भी इकॉनमी को चलाने के में काफ़ी दिक्कत आती है। आपको मैं एग्जांपल देना, मैंने शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अभी हाल के दिनों में जो लैपटॉप में मार्केट में लेने गया तो जो लैपटॉप मार्केट में डेल का, HP का जो 20,000 रुपये में मार्केट में मिल रहा था, 25,000 में मिल रहा था, आज के दिन में 40,000 50,000 में मिल रहा था। कारण क्या है, ये लैपटॉप में दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चिप माइक्रो प्रोसेसर। तो कोरोना आने के कारण जो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोडक्शन ताइवान में हो रहा था, चाइना में हो रहा था, वहाँ सारा प्रोडक्शन बंद था वहाँ पे। तो रॉ मटेरियल वहाँ से आ नहीं रहा था और प्रोडक्शन इंक्रीज हो नहीं रहा था वहाँ से। और कारण क्या है, ट्रेड जो कम था वहाँ पे, जो जिसके कारण लैपटॉप का प्रोडक्शन कम हो गया और प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश प्रोडक्शन। मतलब कि रॉ मटेरियल हमारे पास में है नहीं और जिसके कारण जो है जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चर है, डेल हो, HP है, उनको प्राइस इंक्रीज कराना पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल आ नहीं रहा था। फिर दोस्तों मैं आपको बताने चाह रहा हूँ करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है, अगर नोट छापना, क्या होता है, कोई भी इकॉनमी है करेंसी से चलते हैं। अगर कोई भी इकॉनमी में अगर नोट छापना, गवर्नमेंट ज़्यादा मात्रा में अगर नोट छाप रही है तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। मतलब क्या, मनी का सप्लाई जो ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, तो मनी का जब सप्लाई जो है ज़्यादा हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर इकॉनमी गवर्नमेंट जो है कई मेजर लेगी। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रेडिट इन्फ्लेशन। कई बार होता है इकॉनमी में बहुत ज़्यादा जो है लोन जो लोग है गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो लोन का उस कंडीशन में क्या होता है, इकॉनमी जो है ओवर हीटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा मनी का फ्लो जो है मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। तो इसमें इकॉनमी में आगे चल के प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाती है, इकॉनमी एकदम डाउनफॉल ना हो जाए। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करती है। कई बार ये होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज कम है मार्केट में, तो हर एक आदमी चाह रहा है कार खरीद ले, घर खरीद लिए, कॉस्ट ऑफ मनी कम है, तो उसमें क्या इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाती है और इकॉनमी को कंट्रोल करती है।
दोस्तों इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका प्रभाव क्या हो सकता है इकोनॉमी में। एक तो इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा है तो आपकी जो परचेजिंग पावर जो है कम हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा पैसा लेकर के जाएंगे और कम सामान लेकर के आएंगे, और कम सेविंग होगी आपकी, मतलब कि कम आप पैसा बचा सकते हैं, आपके अकाउंट में कम सेविंग होगी, कम आप फ्यूचर के लिए आप सेव करेंगे। ये भी है इकोनॉमी हो गया आपका। और दोस्तों इन्फ्लेशन का एक गुड इफेक्ट भी है। अगर इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो एक लगता है कि इकोनॉमी जो है ग्रो कर रहा है, चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। तो एक इन्फ्लेशन भी है, ज़्यादा इन्फ्लेशन तो ख़राब है, लेकिन एक मेंटेन इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में हो तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए लाभदायक है। दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें।